रह जाएंगे, इससे क्या होता है? वहाँ सरकार तक आवाज वहां तक वो पहुंचाए ना, जैसे देवी सिंह जी गए, जेठानंद जी भी जाए, सुमित गोजारा जी भी जाए, और ये रिद्धि सिद्धि कौन है ये भी जाए, राजकुमारी जी ये भी जाए, सब एक साथ बोले तो ये बीकानेर की आवाज है हमारी। जेठानंद जी ने तो कल भी एक न्यूज जारी की है जिसमें वो मुख्यमंत्री जी से मिलते हुए बताया गया है और वो गोचर को बचाने की मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? हाँ, तो अच्छी बात है, यदि कर रहे हैं तो, यदि मांग तो की है, लेकिन सरकार से भी कोई तथ्यात्मक जो है ये आश्वासन तो लेवे। इतनी सरकार कान में तेल ला करके कैसे बैठ गई? इतने जने कह रहे सुने नहीं। सबसे बड़ा अचंबा है, एमपी साहब को इसमें आगे आना चाहिए। एमपी साहब पूरे एरिया के हैं, पूरे एरिया के तो एक एमपी साहब प्रतिनिधि है ना, वो गृह मंत्री जी से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। हम किसी भी एमपी को, किसी भी एमएलए को जो चुन करके भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि हमारी आवाज आगे तक जाए। हम संगठित होकर के उनको वहां भेजते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? यदि भगवान न करे, यदि बीजेपी की सरकार चलेगी, कांग्रेस की सरकार आई या दूसरी सरकार आई, वो कहेंगे बीजेपी ये काम करके हम क्या करें, और तो और ज्यादा खतरा हो जाएगा इससे। वो भी कुछ नहीं बोले, उनके समय तो आप कुछ नहीं बोले, और हमारे समय में आप विरोध करते हो, इसलिए आप तो कांग्रेस का विरोध करना है आपको। तो ये भी एक बड़ा डर है। हाँ, डर है। महाराज जी ये भी सुन रहे हैं कि इन्होंने अभी बिहार में 1 रुपया लीज में 33 साल के लिए अडानी को जमीन दे दी है, तो बीजेपी सरकार ने। तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस गोचर भूमि को इन्हें बड़े तो ये हमारा विषय नहीं, विषय भी नहीं है, और ये विषय से इतर बात हो रही है, ये हम नहीं जानते। ऐसा होनी चाहिए। महाराज जी गोचर बचाने की बात कर रहे हैं, क्या रहेगा आपका क्या रहेगा ये हम भविष्य जानते नहीं है, हमारे हाथ में भविष्य नहीं है। हमारी कोई तैयारी यही है कि सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, बड़े आत्मीयता से कर रहे हैं, अपनी सरकार समझ करके कह रहे हैं। इसके बावजूद ही वो ध्यान नहीं देंगे तो जो कुछ हमारी प्रक्रिया है, धरना देना होगा धरना देंगे, सड़क पर बैठना होगा बैठेंगे, और भूखा प्यासा रहना होगा तो भूखा प्यासे भी रहेंगे, और वो सरकार जेल में जाएगी, जेल में ले जाएगी, जेल में चले जाएंगे, डंडा मारेंगे, डंडा खा लेंगे, और क्या करेंगे। मतलब गोचर के लिए कुछ नहीं, हम गोचर के लिए संत महापुरुषों का आदेश है, उसका पालन करते हुए अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, पर न्यायिक प्रक्रिया में करेंगे। गोचर को लेकर राजनेताओं की चुप्पी की क्या वजह लगती है? मेरा वो ये राजनीतिक स्वार्थ में क्या उनकी बातें हैं तो वही जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि संत महात्मा जो अंत में बोलने के लिए होते हैं उन्हें पहले बोलना पड़ रहा है, और जो राजनेताओं को बोलना पड़ रहा है कि वो बोलना से वो नहीं बोल रहे। उनकी चुप्पी से आधा दुख तो इस बात का है, हमारे मन में आक्रोश है इस बात का, जिनको बोलना चाहिए बोलते नहीं है। आपने स्वयं ने आपने बीजेपी जो हमेशा गाय की बात करती रही है, गाय के नाम पर सत्ता में आई है, अब ऐसा कर रही है तो क्या मान रहे हैं? अब ये क्या मान रहे, ये बीजेपी वाले जाने, लेकिन जो अभी हो रहा है ना, ये BDM बनाया, बीकानेर विकास प्राधिकरण, दैट इज रॉन्ग। हम इतना ही कहते हैं, गोचर की भूमि लेकर के नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी महाराज जी गोचर की लगातार मांग कर रहे हैं, प्रशासन को सुनवाई नहीं कर रहा है, क्या रहेगा अब बताइए? देखिए, प्रशासन को एक दिन ये समझना होगा, हम चाह रहे हैं आज ये समझ जाए कि गाय एक पशु नहीं है भाई, गाय एक पशु नहीं है, गाय के अंदर पूरी संस्कृति है, गाय के अंदर पूरा संसार है। गाय बचेगी तो न केवल भारत बल्कि विश्व बचेगा। जिस दिन ये बात प्रशासन को, मैं कह रहा हूँ, 5 अंगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन तत्काल उसी दिन गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाएगी। बहुत सारा प्रयास संतों ने किया, पिछले 50 साल से कर रहे हैं, फिर भी किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा। हम तो फिर भी आशावान है कि इस गोचर को बचाने के माध्यम से गोचर भी बच जाए, गाय भी बच जाए, और गाय राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाए, तो इससे उन प्रशासनिक अधिकारियों का सबका कल्याण है। गाय के कल्याण में सबका कल्याण नहीं थे। पूज्य महाराज जी ने सारी बातें यही बताई है, शास्त्र भरा हुआ है गाय के गरिमा और महिमा से। अभी गाय को जिस दिन प्रशासन समझ जाएगा, जिस दिन प्रायोरिटी देगा, गाय की प्रायोरिटी संविधान के अंदर थी, किसी कारण से वो भी हटा दी गई है, तो हम तो वहां तक प्रयास करें कि संविधान के अंदर भी संशोधन और तत्काल प्रभाव से गाय को राष्ट्रीय दिव्य धरोहर घोषित करने का प्रयास किया। जिस राजनीतिक पार्टी पर संत महात्माओं ने विश्वास किया, उसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया, वोट देने की भी मांग की, आज वही पार्टी जो सनातन
धर्म संस्कृति की जो सबसे बड़ी नींव है गाय माता, उसी की जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बोल रहा हूँ, हमारा अभी विश्वास टूटा नहीं है। अभी भी हमको विश्वास है कि वो हमारी बात शायद मान लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रत्येक सदस्य निश्चित रूप से गाय के विषय को लेकर सहमत है, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, कुछ उनकी किसी भी कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंदर से वो ये सभी चाहते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो। जब एक साधारण कार्यकर्ता जो बीजेपी का, मैं कह रहा हूं बीजेपी का नहीं भी है, हवा किसकी है? हवा बीजेपी की, कांग्रेस की है। गाय तो हवा की तरह, वो संजीवनी बूटी है। वो संजीवनी बूटी से पूरा देश अगर मूर्छित है तो पूरा देश जग जाएगा। यहाँ किसी पार्टी का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ किसी एक पशु का सवाल भी नहीं है, यहाँ तो पूरी संस्कृति का, पूरे संसार का सवाल, मैं तो कह रहा हूं इंटायर कॉस्मोस का सवाल है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी नहीं चाहती है। सत्ता में होने के बाद हम ये चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार है, देश की सरकार है, धर्म की सरकार है, गाय के वोटों को लेकर सरकार आई है, तो निश्चित रूप से उसको तो इस काम को अतिशीघ्र करना चाहिए। ये हमें भी आश्चर्य है कि इस काम में डिले क्यों हो रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका का कि बहुत साबित कैसे हो रही है। जैसे जिसको करना है, व्यवस्थापिका सब कुछ करती है, उनमें अपने एमपी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, और बात आती है कार्यपालिका की जिसमें अपने आईएएस आईपीएस आते हैं, वो एक योजना बनाते हैं और उसमें वो सहमत हो जाते हैं। ये थोड़ा सा एक विषय है। आपका बहुत गंभीर प्रश्न है कि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए सबका योगदान होना चाहिए। कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और मैं तो कह रहा हूं सामान्य जनता भी विवेकशील होती है, उसके निर्णय भी अति महत्वपूर्ण होता है। यदि उसका निर्णय गाय को लेकर तो उस पर भी पुनः चिंतन करना चाहिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम न केवल आशावान है बल्कि इतने आशावान है कि अति शीघ्र ही हमारी गाय भी बचेगी, गोचर भी बचेगी, और बीडीए वास्तव में जो बीकानेर विकास प्राधिकरण है तो उसका विकास होना चाहिए। गाय की आंख में आंसू लाकर हम विकास नहीं कर सकते। तो क्या मानने से संतों को सड़कों पे आना पड़ेगा अगर सरकार में बात नहीं माने? संत तो कुछ भी करने को तैयार है। संत ने त्याग कर लिया ना, किसके लिए त्याग किया है? सब सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया है। यदि उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो संत हमेशा आगे हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज चैनल।